Hello students, my name is Professor Hemant Kadam and I am your physics faculty. आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. तो लेट अस स्टार्ट. शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर 11th स्टैंडर्ड का यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. बच्चों, ये जो सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, तो फिजिक्स कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है. फिजिक्स वर्ड जो है वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड है और इंग्लिश में फिजिक्स का मतलब होता है नेचर. इंग्लिश में फिजिक्स मीन्स नेचर. तो इन फिजिक्स वी स्टडी नेचर एंड ऑल द नेचुरल फिनोमिना. तो हमारे सराउंडिंग में, हमारे नेचर में जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे फिजिक्स का एक फिनोमेना है. तो ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व सराउंडिंग अस, उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स इन्वॉल्व है. तो इन फिजिक्स वी स्टडी नेचर एंड ऑल द नेचुरल फिनोमेना. ओके. एंड फिजिक्स में मेजरमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट. का मतलब मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटी के बिना फिजिक्स अधूरा है. तो मेजरमेंट हम लोग किसका करते हैं? तो हम लोग मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का. एंड देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स. बट व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटी होंगी जो आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर होंगे, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल होगा. तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. उनको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी. एंड फिजिक्स सब्जेक्ट में देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका हम लोग मेजरमेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, करंट. तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? फिजिकल क्वांटिटीज के. और फिजिकल क्वांटिटी के सिर्फ इतने ही एग्जांपल नहीं है. देयर आर मेनी मोर फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स. नाउ जब भी हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, चलो एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे होता है. तो एग्जांपल के लिए से लेंथ ऑफ अ रूम इज 5 मीटर. एक रूम है जिसका लेंथ हमने लिया है 5 मीटर. बट 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. तो अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है तो 5 मीटर कितना होगा? 500 सेंटीमीटर होगा. तो यहां पे ये जो नंबर 5 है, या यहां पे जो नंबर 500 है, वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू. एंड मीटर एंड सेंटीमीटर क्या है? यूनिट का साइज. बिकॉज एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज अ डेफिनेट यूनिट. बट 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर. इसका मतलब यहां पे यूनिट का साइज चेंज हो गया. देखो, मीटर का सेंटीमीटर हो गया तो फिर उसका वैल्यू भी चेंज हो गया. 5 का हो गया 500 सेंटीमीटर. इसका मतलब फिजिक्स में अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना होगा, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, एक्सेट्रा, तो फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस बाय 2 टर्म्स. एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और दूसरा उसका यूनिट होगा, साइज ऑफ यूनिट. So to express physical quantity we require 2 terms. हमको 2 terms चाहिए. कौन से 2 terms चाहिए? एक तो हमको चाहिए उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा चाहिए उसका प्रॉपर यूनिट. तो फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस बाय न्यूमेरिकल वैल्यू एंड साइज ऑफ यूनिट. अगर मैंने फिजिकल क्वांटिटी को क्यू कॉल किया, लेट दिस क्वांटिटी बी क्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने एन बोला, साइज ऑफ यूनिट को मैंने यू बोला, तो फॉर्मूला क्या हो गया? क्यू इक्वल्स टू एन इंटू यू. where Q is physical quantity, N is numerical value और U क्या है? साइज ऑफ यूनिट. एक प्रॉपर उसका यूनिट होगा.
एंड फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू होगा वो तो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब रूम का लेंथ अगर 5 मीटर है तो ये 5 मीटर कांस्टेंट है। फिर इस मीटर का अगर आपने सेंटीमीटर किया तो 5 का बन जाएगा 500 सेंटीमीटर, बट 5 मीटर बिकम्स इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, अभी भी लेंथ उतना ही है, बट यूनिट चेंज होने से उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगा। जैसे यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है तो यहां पे कितना है 500 है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया। क्यों चेंज हो? बिकॉज यूनिट भी हमने चेंज कर दिया, बट क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो वी कैन से न्यूमेरिकल वैल्यू n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ये उसके यूनिट के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो जितना बड़ा यूनिट उतना छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहां देखो मीटर जो है वो सेंटीमीटर से बड़ा है, तो मीटर में न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है और सेंटीमीटर में 500 है। तो लार्जर द यूनिट स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, बट n इंटू u जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो वी कैन से n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 u1 होगा एक सिस्टम का उसका वैल्यू और n2 u2 होगा दूसरे सिस्टम उसका वैल्यू, बट सिस्टम चेंज होने से वैल्यू चेंज नहीं होता है। का मतलब n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अभी हमको स्टडी करना है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनके दो टाइप्स होंगे। पहला टाइप होगा फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा टाइप होगा डिराइव्ड क्वांटिटी। का मतलब जो भी क्वांटिटी हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स में या तो फंडामेंटल होगा या डिराइव होगा। नाउ व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। फंडामेंटल क्वांटिटी को कभी कभी बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता है। का मतलब इन क्वांटिटीज का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, दे आर बेस वैल्यूज, इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। और फिजिक्स में देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितना है टोटल? 7। तो 7 क्वांटिटीज के अलावा फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज होंगे वो सब कौन से होंगे? डिराइव क्वांटिटी होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, टाइम, टेम्परेचर, तो ये सब एग्जाम्पल है फंडामेंटल क्वांटिटीज के। और मैंने बोला टोटल कितना है? 7। तो 7 में से 1 2 3 4 तो यहां पे आ गए। का मतलब इसके अलावा और 3 वैल्यूज है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज में आएंगे। तो इसके बाद हम लोग पूरा टेबल स्टडी करेंगे इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का। नाउ व्हाट इज डिराइव क्वांटिटी? डिराइव क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी which depend upon one or more fundamental quantities for its measurement. तो जो क्वांटिटीज किसी और पे डिपेंड करेंगे फॉर द मेजरमेंट उनको बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी। इसका मतलब जितने भी डिराइव क्वांटिटी होंगे उनका एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला के बिना तो ये डिराइव क्वांटिटी डिफाइन नहीं होगा। तो इनका एक डेफिनेट फॉर्मूला होगा, बट फंडामेंटल क्वांटिटीज का फॉर्मूला नहीं होगा बिकॉज दे आर बेस्ड, दे आर फंडामेंटल। एंड फंडामेंटल फॉर्मूला, फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके हमको क्या मिलने वाला है? डिराइव क्वांटिटी मिलने वाले हैं। डिराइव क्वांटिटी बहुत सारे होंगे फिजिक्स में, फंडामेंटल तो 7 है बट डिराइव मेनी क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल के लिए एरिया इज डिराइव क्वांटिटी,
बिकॉज एरिया को फाइंड करने के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हर एक बॉडी का एरिया अलग अलग होता है। जैसे रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका मतलब एरिया फाइंड करने के लिए वी रिक्वायर लेंथ एंड ब्रेथ। वॉल्यूम भी एक डिराइव क्वांटिटी है। स्पीड, एक्सेलरेशन, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ डिराइव क्वांटिटी एंड देयर आर मेनी सच डिराइव क्वांटिटीज इन फिजिक्स। तो फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होंगे, एक फंडामेंटल और दूसरा डिराइव क्वांटिटी। नाउ जैसे फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप है, वैसे यूनिट जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है स्टैंडर्ड यूज्ड, तो वो यूनिट जो है उसके भी दो टाइप होंगे। एंड यूनिट के भी सेम दो टाइप होंगे जो क्वांटिटी के भी है। दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव यूनिट। देखो टाइप सेम है, क्वांटिटी का भी टाइप और यूनिट का भी टाइप सेम है, फंडामेंटल एंड डिराइव। नाउ व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट? फंडामेंटल यूनिट किसको बोलेंगे? तो फंडामेंटल यूनिट इज अ यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। और डिराइव्ड यूनिट किसको बोलेंगे? जो डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है तो लेंथ का यूनिट क्या है? तो मीटर। तो मीटर हो गया फंडामेंटल यूनिट। अगर मास फंडामेंटल क्वांटिटी है तो मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो किलोग्राम बिकम्स फंडामेंटल यूनिट। टाइम का यूनिट सेकेंड। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस भी होता है, बट एसआई सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। तो अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो ये फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। सिमिलरली एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो अगर एरिया डिराइव क्वांटिटी है तो मीटर स्क्वायर क्या हो गया? डिराइव यूनिट। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ये एग्जांपल है डिराइव क्वांटिटीज के तो ये होंगे एग्जांपल ऑफ डिराइव यूनिट्स। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। ओके, अभी इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे लिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड लिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, अभी हमको स्टडी करना है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो इस टेबल में मैंने सब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिखा है और साथ में उनके यूनिट्स भी लिखे हैं। Now, as we know in physics, there are total 7 fundamental quantities. तो सबसे पहला जो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है? लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर। एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और मीटर का सिंबल एम, स्मॉल एम, नॉट कैपिटल एम, स्मॉल एम। ओके। सेकेंड क्वांटिटी मास। मास का यूनिट किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल केजी, यहां पे भी के स्मॉल लेटर होगा। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम। टाइम का यूनिट सेकेंड। सेकेंड का सिंबल एस, ये भी स्मॉल लेटर में होगा। नंबर 4 टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में एक्सप्रेस करते हैं, पर एसआई सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है और ये यूनिट साइंटिस्ट का नाम है। तो फिजिक्स में जो यूनिट साइंटिस्ट के ऊपर होंगे, का मतलब जो यूनिट्स किसी साइंटिस्ट का नाम होगा उसका सिंबल कैपिटल लेटर होगा। तो केल्विन लिखते वक्त ये के स्मॉल होगा, पर उसका सिंबल जब लिखेंगे तो उसका सिंबल कैपिटल के होगा। नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, ये भी एक साइंटिस्ट का यूनिट है, तो उसका भी सिंबल क्या होगा? कैपिटल ए। नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी लुमिनस इंटेंसिटी। ये क्वांटिटी आपने पहले कभी सुना नहीं होगा शायद, ठीक है। तो लुमिनस इंटेंसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। लुमिनस का मतलब लाइट और इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस।
तो हम लोग जो लाइट देखते हैं उस लाइट का ब्राइटनेस कितना है, तो ब्राइटनेस ऑफ लाइट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला और उसका यूनिट CD। फिर नेक्स्ट क्वांटिटी है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट है मोल और इसका सिंबल MOL। बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो गैसियस स्टेट के लिए डिफाइन होता है, का मतलब जब भी हम लोग क्वांटिटी ऑफ गैस मेजर करते हैं तो उसका यूनिट मोल होता है। यूजुअली गैस का क्वांटिटी हम लोग मोल में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये होंगे हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 7 फंडामेंटल यूनिट। Now along with the 7 fundamental quantities we have 2 supplementary quantities also, and the 2 supplementary quantities are plane angle and solid angle। supplementary का मतलब additional, extra। तो these are 2 supplementary quantities and these are 2 supplementary units। प्लेन एंगल जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, इट्स एंगल इन 2 डायमेंशन। जो हम लोग एंगल मैथमेटिक्स में डिफाइन करते हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो मैथ्स में या फिजिक्स में हम लोग जितने भी एंगल स्टडी करते हैं दे आर ऑल 2 डायमेंशनल एंगल। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल का यूनिट होगा रेडियन। हम लोग यूजुअली एंगल को डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। बट SI सिस्टम में एंगल का यूनिट रेडियन होता है बच्चों, रेडियन, ठीक है। और 11 में आप इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स में। और रेडियन का सिंबल क्या होगा, RAD। और फिर दूसरा वैल्यू है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल भी एक एंगल का टाइप होगा, बट दिस इज एंगल इन 3 डायमेंशन। ये एक 3D एंगल होगा। तो ये है 2D एंगल और ये होगा 3 डायमेंशनल एंगल। इसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। एंड सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टीरेडियन, इसका सिंबल होगा SR। तो ये होंगे 7 फंडामेंटल और ये होंगे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, अभी इसके बाद जो फिजिक्स में हम लोग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करते हैं, ये उसका लिस्ट है। देयर आर वेरियस सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स यूज्ड इन फिजिक्स। यूनिट्स के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं और इन सिस्टम को लेंथ, मास और टाइम के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो पहला सिस्टम है MKS सिस्टम। MKS का मतलब मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर होगा, मास का यूनिट किलोग्राम होगा और टाइम सेकंड में होगा। फिर इसके बाद जो सेकंड सिस्टम होता है CGS सिस्टम। CGS का फुल फॉर्म क्या होगा, C सेंटीमीटर, G ग्राम और S सेकंड। इस सिस्टम में लेंथ होगा सेंटीमीटर में, मास होगा ग्राम में और टाइम होगा सेकंड में। फिर थर्ड सिस्टम है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। FPS सिस्टम। इन FPS सिस्टम, ये FPS सिस्टम जो है, इसमें F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड, S स्टैंड्स फॉर सेकंड। इस सिस्टम में लेंथ फुट में मेजर होगा, मास पाउंड में और टाइम होगा सेकंड में। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे सिस्टम कोई भी हो, टाइम का यूनिट तो सेकंड ही होगा, बट लेंथ एंड मास के यूनिट्स सिस्टम के साथ चेंज होंगे। ये FPS सिस्टम जो है ये ब्रिटिशर्स यूज करते थे और अभी भी यूज करते हैं। यूरोपियन कंट्री में अभी भी ये FPS सिस्टम यूज होता है। ओके, नाउ ये जो 3 सिस्टम है MKS, CGS और FPS, ये सिस्टम अभी थोड़े पुराने हो गए और अभी जो हम लोग सिस्टम यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड सब कंट्रीज में जो यूनिट सिस्टम यूज होता है वो है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और व्हाट इज SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज द मोस्ट वाइडली सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड वर्ल्ड वाइड। तो इस ऐसा सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड किया है, तो SI सिस्टम में ये जितने भी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है वो सब इसके अंदर आ गए। फिर जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है ना, रेडियन और स्टीरेडियन, ये भी इसके अंदर आ गए। और SI सिस्टम के अंदर जितने भी डिराइव यूनिट्स है वो भी सब आ गए।
का मतलब SI system contains all the system of units. It contains 7 fundamental units. उसके अंदर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी है और इसके अंदर जितने भी डेराइव यूनिट्स है वो सब आ गए. तो ये होंगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन फिजिक्स. तो यहां हमने स्टडी किया है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, साथ में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड इन फिजिक्स.